ये जो सवाल है साधारण ब्याज का है। इससे पहले आप साधारण ब्याज निकालना सीखे। मूलधन दिया रहता था, दर दिया रहता था और समय रहता था। उसके बाद हम निकालना सीखे कि ब्याज दिया है, मूलधन निकालना है। ब्याज दिया है, उसका दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। तो उस समय हम मूलधन कैसे निकालते थे वो सीखे थे। अब देखिए, अब मेरे पास कुछ सूत्र हैं साधारण ब्याज के, देख लीजिए। देखिए, साधारण ब्याज जो हम निकालते थे तो क्या होता था, मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। अब देखिए, अब मूलधन जो निकालते थे तो ब्याज दिया रहता था, दर दिया रहता था, समय दिया रहता था। तो कैसे निकालते थे, ब्याज गुने 100 बटे दर गुने समय। अब देखिए, दर जो निकालते थे, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, समझे। और समय निकालना है तो ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। इसी 4 सूत्र पे आधारित प्रश्न है। सबसे पहले मैंने ये आपको सिखाया है साधारण ब्याज निकालना, एक क्वेश्चन उसका इसका है। उसके बाद मूलधन निकालना सिखाया है। उसके बाद आज दर, और इसी वीडियो में हम आपको समय निकालना सिखाएंगे, समझे। ये दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, और समय बराबर क्या है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। तो चलिए क्वेश्चन को हम शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन बनाने का हम शुरुआत करते हैं। इसमें क्या है आपका, किसी मूलधन जो कि 1000 रुपये है, उसका इसका जो समय है 2 वर्ष है, उसका ब्याज कितना है, 200 रुपये है। तो उसका दर निकाले। इसमें हमको रेट पूछ रहा है, जो रेट आपको प्रतिशत में दिया रहता है, 10%, 20% के रूप में, वो दर निकालने के लिए बोल रहा है। अब देखिए एक फॉर्मूला जो है, जो साधारण ब्याज बराबर जो होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। ये भी फॉर्मूला पुट करके हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें इक्वेशन आपका दिमाग का यूज होगा यहाँ पे। देखिए, दर निकालना है, इसको x मान लेंगे, समझे। दर बराबर हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। देखिए, ब्याज दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए इस फॉर्मूला को हम अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए, ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, इसी से सभी फॉर्मूला डराइव कर सकते हैं, समझे। ये फॉर्मूला हो गया, ब्याज बराबर क्या हो गया, मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। आपका क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, देखिए यहाँ आपका डाटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है। ब्याज बराबर कितना है, 200। और क्या दिया हुआ है आपका, समय दिया हुआ है 2 वर्ष। और आपका मूलधन दिया हुआ है, कितना है, आपका मूलधन कितना है, 1000 रुपये है। अब देखिए, हम यहाँ दर आपको निकालने के लिए बोल रहा है, दर बराबर हम x मान ले, समझ। तो अब देखिए, यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, ब्याज बराबर, ब्याज कितना हुआ है, दिया हुआ है आपको 200, मूलधन कितना है 1000, और क्या है, समय आपका 2 वर्ष दिया हुआ है। लेकिन दर हमको निकालना है जो कि x हम मान लिए हैं, बट्टे 100 कर दिए। अब देखिए, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। अब कितना हो गया, 20x हो गया ना। इससे 2x इंटू 10 तो कितना हो जाएगा, 20x। तो 20x बराबर क्या, कितना हो जाएगा, 200। या x बराबर क्या हो जाएगा, 200 बट्टे 2, 20। ये जीरो कैंसिल, ये 2 1 2, तो ये कितना हो जाएगा, 10। ये आपका दर जो है वो 10% निकल गया इस फॉर्मूला से। अब देखिए,
दर का फॉर्मूला क्या होता है, हमने फॉर्मूला में बताया था, जो दर बराबर होता है, सीधे हम क्या करेंगे, ब्याज गुने 100 बट्टे मूलधन गुने, अब क्या हो जाएगा, समय, मूलधन गुने समय। इस फॉर्मूला को आप, इस फॉर्मूला के आधार पे ये सवाल सॉल्व कर सकते अगर आपको याद रहे, समझे। अगर याद नहीं है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, समझे। तो फिर दूसरा सवाल है, इसमें तो हम दर निकालना सिखाए, तो दूसरे सवाल में हम आपको इसका समय निकालना सिखाते हैं। देखिए इस सवाल में क्या है आपका, इसमें आपका क्या है कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है दूसरा, इसमें समय निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए किसी मूलधन जो कि 1000 रुपये है, उसका दर 10% है, ब्याज 200 रुपये है, तो इसका समय निकालें। अब देखिए यहाँ पे एक ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, मूलधन बराबर, देखिए ब्याज बराबर क्या लिख सकते हैं, ब्याज बराबर मूलधन, ये मूल जीरो दे दिए, इसका मतलब होता है मूलधन, गुने दर गुने समय बट्टे कितना हो जाएगा, 100। ये आपका फॉर्मूला हुआ बेसिक, ये फॉर्मूला हुआ ब्याज निकालने का, समझे। इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, समझे। उसके बाद क्या है कि इस पे आपका जो जितना भी डाटा है गिवन है, आपका सारा डाटा दिया हुआ है। मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना है, 1000 है, दर कितना है, 10% है, दर भी आपको दिया हुआ है 10%। उसके बाद क्या है कि आपका ब्याज भी दिया हुआ है, ब्याज बराबर 200 रुपये। अब आपको निकालना है समय, समय बराबर x। अब देखिए ये सारा चीज़ इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमको समय निकल जाएगा, समझे। तो देखिए ब्याज कितना दिया हुआ है, अब डायरेक्ट हम इस पे आ जाते हैं, ब्याज के जगह 200 लिखेंगे, बराबर मूलधन के जगह ये 1000 दे देंगे, दर कितना है, 10 है, समय हमारा x है, मुझे नहीं मालूम है, ये निकालना है आपको समय। अब देखिए बट्टे 100, अब देखिए ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया, 100। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 100x बराबर हम लिख सकते हैं 200, या x बराबर लिख सकते हैं 200 बट्टे 100, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो x बराबर आपका क्या आ गया, x बराबर कितना आ गया, 2 वर्ष आ गया, समय वर्ष में है, तो ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला जो है समय निकालने का, समय बराबर, अब देखिए समय बराबर लिख सकते हैं ब्याज गुने 100 बट्टे मूलधन गुने दर। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, इस पे आप पुट करके आपका क्वेश्चन 1 मिनट में आ जाएगा, इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट में आ जाएगा, समझे। ये फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें भी देखिए पुट कर दीजिए, यहाँ देखिए समय बराबर क्या लिख दे, इस समय बराबर क्या होगा, ब्याज कितना है 200 गुने 100, मूलधन कितना है 1000, है ना, और इसका क्या है रेट 10%। देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, सीधे आ गया 2 वर्ष। ये शॉर्ट तरीका है, ये लॉन्ग मेथड है, ये शॉर्ट मेथड है। अगर फॉर्मूला ये याद नहीं आ रहा है तो ये तो आप याद कर सकते हैं, ब्याज बराबर किसी को भी याद हो जाता है ये,
ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। तो इसी से हम इसी इक्वेशन से हम सारा फॉर्मूला हम तैयार कर सकते हैं, समझे। आज बस इतना ही। फिर साधारण ब्याज का क्वेश्चन अगले क्लास में हम, और मिसलेनियस जितने भी लेंदी प्रॉब्लम है इसका हम अगले क्लास में सॉल्यूशन लाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू डियर स्टूडेंट।